दोस्तों शिरडी जिनकी पहचान साईं बाबा से है। भारत देश विभिन्न जाति पंथ और परंपराओं का देश है। अलग अलग जाति और संप्रदाय के लोग अलग अलग भगवान का प्रचार करते हैं। पर साईं बाबा के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने 19वीं सदी में लोगों को धर्म और भेदभाव से ऊपर उठकर सोचना सिखाया। शिरडी साईं बाबा ने अपना संपूर्ण जीवन एक फ़कीर के रूप में बिताया, पर लोगों को मानवता का एक विशाल खजाना देकर चले गए। छोटे से शहर से शिरडी के प्रतिदिन हजारों संख्या में भक्त साईं बाबा के दर्शन हेतु आते हैं। भक्तों का मानना है कि शिरडी साईं बाबा के दर्शन मात्र से ही उनके सभी दुख दूर हो जाते हैं। आइए जानते हैं शिरडी साईं बाबा के बारे में कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि और अच्छी वीडियो हम आपके लिए लेकर आ सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मित्रों, शिरडी में प्रतिदिन लगभग 60,000 लोग बाबा के दर्शन के लिए आते हैं। वहीं गुरुवार और रविवार को यह संख्या दोगुनी हो जाती है और रामनवमी, गुरु पूर्णिमा और विजयदशमी पर यहाँ 2 से 3 लाख लोग दर्शन हेतु आते हैं। वहीं साल भर में लगभग 1 करोड़ से अधिक भक्त यहाँ बाबा के दर्शन के लिए आते हैं। साईं बाबा एक जोगी, संत और फकीर थे जिन्हें आज भगवान के रूप में पूजा जाता है। दोस्तों, साईं बाबा 16 वर्ष की उम्र में अहमदनगर जिले में शिरडी गांव में पहुंचे। यहां पर उन्होंने एक नीम के पेड़ के नीचे आसन में बैठकर तपस्वी जीवन जीना शुरू कर दिया। जब शिरडी के लोगों ने उन्हें देखा तो वो चौंक गए, क्योंकि इतने युवा व्यक्ति को इतना कठोर तपस्या करते हुए उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। वह ध्यान में इतना लीन थे कि उनको सर्दी, गर्मी और बरसात का भी कोई एहसास नहीं होता था। 3 साल तक शिरडी में रहने के बाद साईं बाबा अचानक गायब हो गए। उनके बाद 1 साल बाद वो फिर शिरडी लौट हमेशा के लिए वहीं बस गए। दोस्तों, जब साईं बाबा से पूछा जाता था कि वह कहाँ से आए हैं और उनके माता पिता का क्या नाम है, तो वह ताल मटोल वाले उत्तर देते थे। वह कभी अपने जीवन के बारे में कुछ नहीं बताते थे। साईं बाबा का असली नाम, उनका जन्म कब हुआ, कहाँ रहने वाले थे, उनके माता पिता का क्या नाम था, इसके बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। ऐसा माना जाता है कि उनका परिवार वैष्णव, ब्राह्मण, यजुर्वेदी शाखा और कौशिक गोत्र का था। साईं बाबा का जन्म 27 सितंबर 1830 को महाराष्ट्र के परभणी जिले के पाथरी गांव में हुआ था। साईं बाबा के पिता का नाम परशुराम भूसारी और माता का नाम अनुसुईया था, जिन्हें गोविंद भाऊ और देवकी अम्मा भी कहा जाता था। कुछ लोग उनके पिता को गंगा भाऊ भी कहते थे। दोनों के 5 पुत्र थे, जिनके नाम इस प्रकार है कि रघुपति, दादा, हरिभाऊ, अंबादास, बलवंत। साईं बाबा परशुराम की तीसरी संतान थे, जिनका नाम हरिभाऊ था। साईं बाबा नाम उन्हें भारत के पश्चिम में स्थित महाराष्ट्र के शिरडी नामक गांव में पहुंचने के बाद वहां के लोगों ने दिया। तभी से वो साईं बाबा के नाम से पहचाने जाने लगे। दोस्तों, जब साईं बाबा शिरडी पहुंचे तब शिरडी गांव में लगभग 450 परिवार घर होंगे। वहां साईं बाबा ने सबसे पहले खंडोबा मंदिर के दर्शन किए। फिर वे वैकुंसा के बताए उस नीम के पेड़ के पास पहुंचे। नीम के पेड़ के नीचे उनके आसपास एक चबूतरा बना हुआ था। भिक्षा मांगने के बाद बाबा वहीं बैठे रहते थे। कुछ लोगों ने उनसे उत्सुकतावश पूछा कि आप यहाँ नीम के वृक्ष के नीचे क्यों रहते हैं। इस पर बाबा ने कहा कि मेरे यहाँ गुरुजी ध्यान किया करते थे, इसलिए मैं यहीं विश्राम करता हूँ। कुछ लोगों ने उनकी इस बात का उपहास उड़ाया। तब बाबा ने कहा, यदि उन्हें शक है तो इस स्थान पर खुदाई करें। ग्रामीण वासियों ने उस स्थान पर खुदाई की, जहां उन्हें एक शिला के नीचे 4 दीप जलते हुए मिले। दोस्तों, साईं बाबा को कहीं और जगह न मिलने पर उन्होंने जर्जर मस्जिद में अपना घर बना लिया। वहीं अपने दिन रात व्यतीत करने लगे, जिनका नाम उन्होंने द्वारिका माई रखा। द्वारिका माई समाधि मंदिर के दाईं तरफ है। द्वारिका माई वो जगह है जहाँ साईं बाबा ने सबसे ज़्यादा समय बिताया। आज भी द्वारिका माई में वो पत्थर रखा है जहां साईं बाबा बैठा करते थे। साईं बाबा हमेशा रात्रि में यहां दीपक जलाया करते थे। मित्रों, यह भी एक तथ्य है कि साईं बाबा ने काफी समय मुस्लिम फकीरों के संग व्यतीत किया, पर उन्होंने कोई भी व्यवहार धर्म के आधार पर नहीं किया। वो सिर्फ मानवता में विश्वास करते थे। उनका कहना था कि सबका मालिक एक है। साईं बाबा हमेशा बीमार और दुखी लोगों की सेवा किया करते थे और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करते थे।